हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आज हम क्या लेकर आए हैं, वायसराय ऑफ इंडिया एंड इवेंट। तो क्या हुआ था, अब आप लोग को पता ही होगा। सबसे पहले क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर उसके बाद क्या हुआ था आप लोग बताइएगा। सबसे लास्ट में आया था वायसराय ऑफ इंडिया। तो आज उसी से रिलेटेड जितना भी इवेंट है हम लेकर आए हैं आप लोग के साथ। तो वायसराय ऑफ इंडिया एंड इवेंट। तो सबसे पहले कौन बना था वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। कब से कब तक रहा था? 1856 से 1862। हम इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन जितना प्रयास होगा हम हिंदी में ही बोलेंगे। और आप लोग जब एक बार देखिएगा तो आराम से समझ जाइएगा भाई। तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 में। तो इसमें क्या क्या हुआ था? तो सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, ठीक ना। जो रिवोल्ट हुआ था मंगल पांडे के द्वारा, तो किनके समय हुआ था? तो इन्हीं के समय हुआ था। तो रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज एट कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। इन्हीं के समय पे क्या हुआ था, यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। कब हुआ था? 1857 में। चलिए आगे देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्हीं के टर्म पीरियड में हुआ था। एवोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू द क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इन्हीं के समय आया था। क्या आया था? इन्हीं से समय आया था, मतलब आया नहीं था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर था वो किसके पास ट्रांसफर हो गया था? क्राउन के पास। और किसके तहत हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इसी टाइम क्या आया था? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1857। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगला वायसराय देखते हैं, लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ये कब से कब तक थे? 1864 से 1869। लॉर्ड जॉन लॉरेंस कब से कब तक? 1864 से 1869। तो क्या हुआ था? सबसे इम्पोर्टेंट भूटान वार हुआ था। कब हुआ था? 1865 में। और इनके समय क्या हुआ था? हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था। और ये हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था कहाँ कहाँ? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। और लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था? आप बताएं ना, अभी थोड़ा देर पहले। आप लोग रिवाइज करते चलिएगा और बोलते चलिएगा, याद हो जाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग के समय भी हुआ था यही 3 जगह पे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, लेकिन यूनिवर्सिटी हुआ था। और लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय क्या हुआ? हाई कोर्ट का स्थापना हुआ। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, 1865 में। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखते हैं लॉर्ड लिटन। बीच में जो था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सारा यूपीएससी थोड़ी देना है भाई हम लोग को यार। वन डे एग्जाम के लिए हम तैयारी करते हैं, तो वन डे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं भाई। तो लॉर्ड लिटन कब से कब तक? 76 से 80 तक। और इसमें क्या हुआ था इंपॉर्टेंट? तो द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या हुआ था? द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था? 1878 में। और 1878 में ही क्या हुआ था? द आर्म्स एक्ट। और इसी के समय क्या हुआ था? सेकेंड अफगान वार। ये कब से कब तक चला था अफगान वार? 1878 से 1880। फर्स्ट अफगान वार कब हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिएगा गुरु। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इन्हीं के समय क्या हुआ था? क्वीन विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल ऑफ केसर आई हिंद और क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया। इन्हीं के समय जो क्वीन विक्टोरिया थी वो क्या टाइटल ली थी? केसर आई हिंद और क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया। चलिए अब अगला वायसराय देखते हैं। तो अगला वायसराय कौन है? लॉर्ड रिपन। अगला वायसराय कौन है? लॉर्ड रिपन। कब से कब तक है? 1880 से 1884। रिपेल ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कब हुआ था? 1882 में। और इसके बाद द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, जो इंडिया में पहला फैक्ट्री एक्ट हुआ था, कब हुआ था? 1881 में। चलिए अब आगे देखते हैं। तो गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो इंडिया में हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आया था, किनके समय आया था? तो इन्हीं के समय आया था 1882 में। और इन्हीं के समय में क्या हुआ था? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ठीक ना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज हुआ था इन्हीं के समय पे, क्या हुआ था? हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन। ये कब हुआ था? 1882 में। चलिए अब अगला देखते हैं कि नेक्स्ट कौन इंपॉर्टेंट वायसराय बने थे। तो लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। अगर आप लोग को याद होगा तो बताइएगा कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था ना। तो किनके समय हुआ था? लॉर्ड डफरिन थे जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था। WC बनर्जी जो किए थे
नहीं, WC बनर्जी तो पहला अध्यक्ष थे ना जी। कांग्रेस का स्थापना किसके द्वारा हुआ था, कमेंट कीजिएगा। नहीं तो बताते हैं, एओ ह्यूम थे ना। अगर गलत होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो लॉर्ड डफरिन कब से कब थे, 1884 से 1888 तक। और इस समय क्या हुआ था, द थर्ड बर्मीज वार, ये कब से कब चला था, 85 से 86। फर्स्ट और सेकंड वाला आप लोग कमेंट कीजिएगा। और कम से कम इसी बहाने तो आप लोग गूगल तो कम से कम कीजिए। अगर एक वीडियो हम 10 मिनट का देते हैं, 15 मिनट का देते हैं तो देखिए, और जो हम बोलते हैं कमेंट करने, तो अगर मन हो तो कीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा तो नॉलेज ही मिलेगा। और कमेंट कीजिएगा गुरु। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो क्या करना है यार, इतना मेहनत से हम लिखते हैं, तो इसको आप लोग को क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब देखिए, हम आप लोग को बोले ना कि 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ठीक ना। तो उसमें वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। अब चलिए आगे देखते हैं। तो लॉर्ड लैंसडाउन ये कब से कब तक रहे थे, 1884 से। फैक्ट्री एक्ट आया था। और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया था, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम अभी बताए हैं 1891 में आया था फैक्ट्री एक्ट। चलिए अब आगे देखते हैं। तो एक आया था बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन काउंसिल एक्ट, एक कब आया था, 1892 में, ठीक है ना। और चलिए आगे देखते हैं। तो सेटिंग अप डूरंट कमीशन, डूरंट कमीशन था तो किसके समय हुआ था, बताइएगा आप लोग। आप लोग इस वीडियो को 2 बार सुनिएगा, 2 क्या स्पीड पे सुन लीजिएगा भाई। NTPC आने वाला एग्जाम है 10 दिन बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1893 में। चलिए अब आगे देखते हैं। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और ये चीज, और कब से कब थे लॉर्ड कर्जन, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि लॉर्ड कर्जन के समय में क्या क्या हुआ था। ये कब से कब तक रहे थे, तो 1899 से 1905 तक। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन, पुलिस कमीशन का अपॉइंटमेंट किसके समय हुआ था, 1902 में, कर्जन के समय। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय ही। चलिए आगे देखते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में। और अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन कब हुआ था, 1902 में। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में आया था, ठीक ना। अभी क्या ऊपर में बताएं, अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन, जो यूनिवर्सिटी कमीशन का अपॉइंटमेंट था ये 1902 में हुआ था, लेकिन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था, 1904 में। और पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। इस समय कौन थे वायसराय, इस समय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन। चलिए अब आगे देखते हैं। तो लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो का टाइम पीरियड बताइएगा, ठीक ना। मितुल चौधरी जी, आप लॉर्ड मिंटो का टाइम पीरियड बताइएगा, लॉर्ड मिंटो 2 का। तो 1905 से 1910। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ था बताइएगा आप लोग, ठीक ना। सबसे इंपॉर्टेंट स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। और स्वदेशी मूवमेंट क्यों हुआ था, किसके विरुद्ध में हुआ था, तो मितुल चौधरी जी आप बताइएगा कि स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था एक किसके खिलाफ हुआ था। तो जहां तक हमको याद है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, इसी के विरुद्ध में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 से 1911। और लॉर्ड मिंटो 2 के समय कब से कब हम बताएं, लॉर्ड मिंटो कब से कब है, 5 तक तो कर्जन थे, तो 6 से 11, 6 से 10। तो टाइम पीरियड हिस्ट्री का है ना, इधर उधर रहता है, तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग देखकर कर सकते हैं। सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था, और कब हुआ था, 1907। और इन्हीं के समय पे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग हुआ था। तो जो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1906 में, नहीं 1907 में नहीं हुई। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। और कौन स्थापना किए थे आप बताइएगा, ठीक ना। और इसी के समय आया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग कब से कब तक थे, 10 से 16 तक। और इनके टर्म पीरियड में क्या क्या हुआ था बताइएगा आप। तो सबसे पहला तो हमको याद है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वो क्या हुआ था, कैंसिल हुआ था ना, क्या हुआ था बताइएगा। तो इन पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल हो गया 1911 में। और 1911 में ही दिल्ली दरबार हुआ था। मितुल चौधरी जी अगर हम सही बोल रहे हैं तो बताइएगा।
1907 में 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था जो टूट गया था। हाँ, दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था और 1911 में ही ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कहां से कहां तक, तो कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली जो ट्रांसफर हुआ था कैपिटल, कब से कब तक हुआ था बताइएगा आप लोग। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल 1911 में हुआ था, कलकत्ता से दिल्ली हो गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हिंदू महासभा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा कब हुआ था 1915 में। और किनके समय हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के बाद कौन आए थे मितुल चौधरी जी, आप कमेंट कीजिएगा। लॉर्ड हार्डिंग के बाद आए थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1920 तक रहे थे। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या था आप बताइएगा। जहां तक हमको याद है हम पढ़ देंगे, हम सारा कुछ लिख कर लाए हैं और इंग्लिश में कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन हम सारा कुछ बता देते हैं हिंदी में जो हमको याद है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1920 रहे थे, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, रॉलेट एक्ट आया था, जालियांवाला बाग आया था। तो चलिए आगे देखते हैं कि 16 से 21 तक थे चेम्सफोर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था आप लोग कमेंट कीजिएगा। 1916 में चंपारण सत्याग्रह, 1917 में मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन भी आया था 1917 में। बहुत बढ़िया मितुल चौधरी भाई। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आया था 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट में क्या था, रॉलेट एक्ट जो आया था वो क्या था मितुल चौधरी भाई, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। ये 1919 में आया था। उसके बाद 1919 में ही हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। और जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था मितुल चौधरी भाई, आप बताइएगा, ठीक ना। तो जालियांवाला और क्यों हुआ था ये भी आप बताइएगा। क्यों हुआ था हम बता देते हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। और रॉलेट एक्ट क्या था कि ना कोई दलील होगा ना कुछ सुनवाई होगा, सीधे उसको डाल देना है जेल में। नहीं, चौरी चौरा तो आगे था, चौरी चौरा चेम्सफोर्ड के समय नहीं था भाई। चौरी चौरा जो था आगे था, वो हम बताएंगे। आप सबसे इंपॉर्टेंट छोड़ रहे हैं 1920 में। आप 1920 में सबसे इंपॉर्टेंट हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 में हुआ था नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कौन किए थे और खिलाफत मूवमेंट कौन स्टार्ट किए थे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद आते हैं लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद आते हैं लॉर्ड रीडिंग। एक कब से कब रहे थे, 21 से 26। तो 21 से 26 के बीच में क्या क्या हुआ था, तो जो मितुल भाई कमेंट कर रहे थे, तो मितुल भाई जो कमेंट कर रहे थे चौरी चौरा कांड, तो ये 1922 में हुआ था, ठीक ना। ये 1922 में हुआ चौरी चौरा कांड। और इसी के बीच में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ था, वो महात्मा गांधी वापस ले लिए। वो महात्मा गांधी वापस ले लिए 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी वापस क्यों लिए थे, क्योंकि चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, जिसके चलते महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिए थे। और 1922 में फिर क्या हुआ, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी का स्थापना कौन किए थे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इसी के समय पे क्या हुआ था, काकोरी ट्रेन चोरी हुआ था 1925 में। और इसमें कौन कौन थे, काकोरी ट्रेन में कौन कौन थे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक ना सर। अब चलते हैं आगे देखते हैं वायसराय। तो लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन कब से कब तक थे, 26 से 31 तक। लॉर्ड इरविन 26 से 31 तक। अरे बहुत बढ़िया मितुल भाई, बहुत बढ़िया यार। और 26 से 31 तक जब लॉर्ड इरविन वायसराय थे, तो इसके बीच में क्या क्या हुआ था, तो जहां तक हमको याद है कि साइमन कमीशन इंडिया में आया था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो चलिए साइमन कमीशन टू इंडिया 1927 में बन गया था, लेकिन इंडिया आया था 1928 में। सबसे इंपॉर्टेंट नेहरू रिपोर्ट 1928 में। और नेहरू, बहुत बढ़िया भाई। नेहरू रिपोर्ट कौन सौंपे थे ये बताइएगा आप लोग। जहां तक हमको याद है नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू नहीं किए थे, क्या हम सही बोल रहे हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। और सबसे इंपॉर्टेंट हुआ था लाहौर सेशन 1929 में, जिसका अध्यक्ष कौन किए थे, अध्यक्षता, तो आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। अरे 1929 कहाँ हुआ था, लाहौर में। 1929 में क्या हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था। और इसमें क्या मांग किया गया था, तो पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, ठीक है।
और सबसे इंपॉर्टेंट मित्तुल भाई आप छोड़ दिए जो डांडी मार्च और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ था। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितना कॉन्फ्रेंस हुआ था और कांग्रेस किस में भाग लिया था और किस में भाग नहीं लिया था, और तीनों में भाग लेने वाले हमारे इंडिया के तरफ से कौन थे। ठीक है, गांधी इविन पैक्ट भी हुआ था 1931 में। चलिए अब आगे देखते हैं। तो लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड विलिंगडन ये कब से कब तक रहे थे भाई? 31 से 36 तक। कब से कब तक रहे थे? 31 से 36 तक। और इस समय क्या हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट कॉमनल अवार्ड आया था 1932 में। ठीक है, कॉमनल अवार्ड कब आया था? 1932 में। सेकंड और थर्ड राउंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था ये कब हुआ था? ये भी 1932 में हुआ था। आप लोग से हम कुछ पूछे थे कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे, और कांग्रेस कौन सा में किए थे, और कांग्रेस किस में किए थे, और तीनों जो 3 राउंड का टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कौन किए थे? तो तीनों में जहां तक हमको याद है बी आर अंबेडकर साहब तीनों में गए थे, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और महात्मा गांधी जी गए थे। और पूना पैक्ट भी आया था 1932 में। पूना नहीं, तीसरा में गांधी जी नहीं थे भाई, दूसरा में गांधी जी थे। तीसरा में नहीं, दूसरा में गांधी जी थे, और तीनों टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस में जाने वाले भीमराव अंबेडकर थे। और इन्हीं के समय आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए अब आगे देखते हैं। तो लॉर्ड लिलिंथगो, तो एक कब से कब तक थे? 36 से 44। इसमें क्या हुआ था? रिजाइन कर दिए थे कांग्रेस। कांग्रेस का जितना मिनिस्टर थे वो रिजाइन कर दिए थे सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होने के कारण 1939 में। सेकंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ था? 1939 में। और खत्म कब हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिएगा। मितुल भाई आप कमेंट कीजिएगा कि सेकंड राउंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, सॉरी सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, ये खत्म कब हुआ था। और अगर आप लोग को अगर आप लोग को मेरा बताने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। ना पैसा लगता है ना आप लोग को कुछ जाता है, कुछ ज्ञान की ही बातें करते हैं शेयर। और त्रिपुरा क्राइसिस हुआ था, और इन्हीं के समय क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक का। और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कौन किए थे? 1939 में। आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आया था लाहौर रिजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग। इसमें क्या हुआ था? मुस्लिम जो था वो अपना सेपरेट स्टेट के लिए डिमांड कर दिया था। कब? 1940 में। अगस्त ऑफर भी कब आया था? 1940 में। और फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, तो इंडियन नेशनल आर्मी का बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी 1941 में। क्रिप्स मिशन 1942 में। सबसे इंपॉर्टेंट क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। और कौन किया था स्टार्ट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्लोगन क्या था, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेबल। लॉर्ड वेबल कब से कब तक थे? 44 से 47 तक। लॉर्ड वेबल कब से कब तक थे? 44 से 47 तक। और इसमें क्या आया था? तो सी राजागोपालाचारी जो थे वो CR फॉर्मूला दिए थे। कब? 1944 में। वेबल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था कब? आप लोग बताइएगा कि वेबल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस डू और डाई का नारा दिए थे। महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट में डू और डाई का नारा दिए थे। और वेबल और शिमला कॉन्फ्रेंस आया था 1942 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। अरे यार उसी का तो मैं अभी जिक्र किया कि कैबिनेट मिशन कब आए थे? 1946 में। बहुत बढ़िया मितुल चौधरी भाई, इतना अच्छा से आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और डायरेक्ट एक्शन डे भी आया था 1940 में। और क्या हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या हो गया था? अनाउंसमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल का एंड। और किसके द्वारा हुआ था? तो सिलेमेंटेड एटली के द्वारा 1947 में। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। सिलेमेंट एटली जो है ये क्या किए थे? अनाउंसमेंट कर दिए थे कि अब इंडिया पे ब्रिटिश रूल खत्म हो रहा है। ये 1947 में हुआ था। और इसमें कौन थे? वायसराय कौन थे? आप लोग बताइएगा। और फिर नेक्स्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, ये कब से कब रहे थे? 47 से 48 तक, ठीक ना।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेड क्लिफ कमीशन, जो 1947 में आया था, 1947 में। और 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया था, हमारा इंडिया अब आजाद हो गया। तो सोचिए हम कहां से स्टार्ट किए थे, 1857 से स्टार्ट किए थे 1947। तो 90 साल का टर्म पीरियड आप लोग के साथ हम शेयर कर दिए। तो इंडिया इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947। अब इसके बाद एक इंडियन थे, इंडिया पाक विभाजन, बहुत बढ़िया। और एक इंडियन जो थे वो लास्ट वायसराय बने थे, और पहला इंडियन थे जो वायसराय बने थे सी राजा गोपालचारी 1948 से 1950। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर द ऑफिस वाज परमानेंटली एब्लिश्ड इन 1950, और 1950 में जाकर खत्म हो गया था। और इसके बाद से क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होने लगा। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार सुनिएगा, 1.5 के स्पीड में सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला 15 दिन के बाद NTPC का एग्जाम है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू।